ये एक घोटाला बता दे जो प्रूफ हो गया है जिसमें नेता पकड़े गए। 10 साल से इनका सरकार है, कितने केस इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि इसमें घोटाला हुआ है। एक भी 2G का इसमें भी जा रहे थे ना राहुल गांधी, क्यों रोक दिया था, क्यों अरेस्ट कर लिया था उन्हें? हल्द्वानी पे एक भी बयान क्यों नहीं दिया? हल्द्वानी में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? हल्द्वानी पे एक भी बयान क्यों नहीं दिया अभी तक? हाथरस वाले मैटर पे ना राहुल गांधी क्या हुआ था कि उस लड़की का फोटो और नाम उजागर किया था। पहले राहुल गांधी को पढ़ने चाहिए क्योंकि आईपीसी में ये पनिशेबल ऑफेंस है। हाथरस की जो बेटी थी ना जिसके साथ रेप हुआ था उस पर राहुल गांधी ने फोटो और नाम उजागर किया था। आप न्यूज पढ़ लीजिए। 80 करोड़ लोग को अनाज बांट रही है, पता है या नहीं पता है? तो गरीबी से नीचे चले गए। गरीबी जिससे नीचे पूरी दिल्ली गरीब, फिर तो पूरी दिल्ली गरीब है। 80 दिल्ली गरीब है। एक मिनट, पूरी दिल्ली गरीब नहीं, पूरी दिल्ली से हमको नहीं मतलब। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले सर गए। आपने कहा अभी कि 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज ले रहे हैं, तो वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो मतलब फिर पूरी दिल्ली गरीब है और उसमें गरीब बनाने का सबसे बड़ा हाथ है अरविंद केजरीवाल का। सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरे देश का मैं बात कर रहा हूँ। पप्पू अपना राजस्थान हार गया, पप्पू अपना छत्तीसगढ़ हार गया, उसकी बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में बुड्ढे का बिठाया कमलनाथ, ठीक है, वो भी हार गया। पप्पू हार गया, कोई बात नहीं है, हारेगा ही। हार गया। और रेवंत अरे रेड्डी उसने आप सबसे पहले हार जीत अडानी का को बात मौका नहीं दिया कर है वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई हार आप जीत का गरीबी बात रेखा नहीं की कर बात रहे मत करो, क्यों नहीं उस करेंगे? आंकड़े पे देश चलेगा ही नहीं। जितने भी गठबंधन है ना, इस बार पानी की बुलबुला की तरह साफ हो जाएंगे। ठीक है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ना इनके पास कोई विजन है ना कोई रीजन है। ठीक है, ये अरे भाई साहब 70 साल के अरे भाई साहब एक मिनट 70 साल से भाई साहब 70 साल से इन्होंने देश को विकासशील रखा, कभी विकसित की बात नहीं करी, कभी विकसित की बात नहीं। और ये कह रहे हैं आतंकवादी घूम रहे हैं, तो सरकार इतनी कमजोर है कि आतंकवादियों घूम रहे हैं, पकड़ ही नहीं पा रही। यार हद हो गई, इतनी कमजोर सरकार तो आज तक नहीं आई। वो जिनके नाम ले दिए ना कि ये वो है, तो भैया वो घूम क्यों रहे हैं? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब कौन घूम रहा है? ईडी सीबीआई तुम्हारे पास है। कौन घूम रहा है? अरे भाई अभी बोल रहे थे ईडी जाती है तो आप कहते हो कि ये सरकार से प्रेरित है। अरे भाई साहब, अरे ये दो मुहा सांप वाली बात मत करो, समझ गए ना? दो मुहा सांप वाली मत करो, ठीक है? ये ईडी सीबीआई रुक जाएगी। नहीं जाती थी पहले, सीबीआई नहीं जाती थी, ईडी आई अब बनी है, 10 साल में बनी है ईडी सीबीआई। अबे भाई क्या, अरे बोल रहे हो तो कम से सोच समझ के दिमाग रख के बोलो ना। ईडी आई या सीबीआई अभी बनी है, 10 साल में बनी है। पहले अमित शाह और मोदी के ऊपर ईडी या सीबीआई जांच नहीं करी थी, तो फिर ईडी सीबीआई से डर क्यों लगता है? कहाँ डर लग रहा है? पकड़ो। एक ही पार्टी में है क्या? सारा भ्रष्टाचारी ऑपोजिशन में है, भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। सारा भ्रष्टाचारी आता है भाजपा में, सीधा धुल जाता है, सारा केस बंद हो जाता है। कौन सा वाशिंग मशीन है भैया? सारा ईडी सीबीआई सब एक तरफ चल रहा है। जैसे पार्टी ज्वाइन किए सब खत्म, एक ही बार में सब खत्म हो गया। कैसे आप बता दीजिए, बताइए भाई साहब। ये कह रहे हैं कि भाई ईडी बोलिए, आप ही बोलिए। 70,000 करोड़ का घोटाला। मेरे को बोल रहे, सुनिए भाई साहब को मैं बोल दूं कि अभी जो 70 साल 60 साल से कांग्रेस चल रही थी ना, तो कांग्रेस ने इतना घोटाला किए हैं, उसके मामला को संविधान के संशोधन होते हुए उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात और भी बताऊं, अभी ये तो बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार अभी चल रही है। अभी मोदी सरकार का कोई भी घोटाला बात आप बता दो। सबसे पहला बात 70 साल का घोटाला का बोले, ये एक घोटाला बता दे जो प्रूफ हो गया है जिसमें नेता पकड़े गए। 10 साल से इनका सरकार है, कितने केस इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि इसमें घोटाला हुआ है। एक भी 2G का इतना बड़ा ये किया, 2G का इतना बड़ा ये किया, 2G का कोल स्कैम का इतना बड़ा प्रचार किया इन्होंने कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया। 2G या कोल स्कैम दोनों कोर्ट से खत्म हो गया, कोई घोटाला नहीं हुआ था। ये लोग घोटाला नहीं हुआ था, कोई घोटाला नहीं इसमें। सब जितने भी आरोपी थे सब बरी, ठीक है। अजीत पवार पे ईडी जाता है, अजीत पवार पे ईडी जाता है, महाराष्ट्र के 40 विधायक पे ईडी जाता है। जैसे ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, सारा ईडी बंद हो जाता है इनका। नवाब मलिक
वही वाह भाई वाह, यही ये तो है। कौन सा बात 70 समझते हो? साल एक बार ये बोला जा रहा है, 60-65 साल कंटिन्यू कांग्रेस ने गठबंधन बना के सरकार किया। जब भाई साहब इतना साल आप राज किए तो घोटाला आप नहीं करे? कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। मैं भैया जान लो तो कहते हैं इनका कहने का मतलब है कांग्रेस किया है, बीजेपी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है इनको। कहने की बात नहीं। हाँ, फिर घोटाला क्या बात करोगे, कहने की? घोटाला करोगे तो उसका आपके ऊपर कार्रवाई होगी। देखो, हमें बीजेपी के नाम पे साफ हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, देश की जनता को चाहिए मोदी, ठीक है ना। अब जो ये नीति है ना, नीति और नियम अपनी जेब में बना के रखो। यहाँ की 80% जनता को चाहिए मोदी, ठीक है। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो या जितनी भी और राजनीतिक पार्टी विपक्ष वाली हैं, वो किसी को नहीं चाहिए। यहाँ सामान्य जनता को राम मंदिर बन चुका और हमें हिंदू, हमारी है आस्था, हम आस्था के हिसाब से चलेंगे। दूसरी चीज रही बात रोजगार की, रोजगार हम अपने आप ले लेंगे, हमें किसी से रोजगार न चाहिए, ठीक है ना। हमें सबसे पहले हमारी आस्थाओं के जो ये है राम मंदिर, कृष्ण भूमि, ज्ञानवापी, ये हमें वापस चाहिए, ठीक है। और जो आके यहाँ ये बोलता हो कि हाँ जी इन्होंने ये कर दिया, रोजगार नहीं है, वो नहीं है, वो पहले रोजगार जाके अपने उनसे बाप दादाओं से ले लें जिन्होंने जो इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे करवा दिया था। मैं इतना जानता हूँ, ना फालतू। और दूसरी चीज भाईचारा, भाईचारा की बात चलती है कि भाईचारा, भाई 80% हिंदू ही तो भाईचारा निभा रहा। हमारे साथ भाईचारा निभा देते तो 500 साल में ये मंदिर क्यों बनता। और तुम्हें और निभाना भाईचारा, कृष्ण जन्मभूमि पर निभा दो, बोल दो कि भाई तुम्हारी है। और तुम्हारे तो धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ नहीं है भाई कृष्ण जन्मभूमि का या अयोध्या का या मथुरा का कहीं लिखा हुआ है क्या? जब हमारे स्थान है हमें दे दो, भाईचारा निभाओ, ठीक है ना। और वोट तो भाई आएगा तो मोदी, कितने ही रोते रहो, कितने ही। और सुनो, और जो एक अभी एक न्याय यात्रा निकल ली है मणिपुर से पहले न्याय यात्रा निकालनी थी तो पंजाब से निकालते। सिखों का नरसंहार हुआ था यहीं दिल्ली में, इतने फूंक दिए थे डाल के टायर। पंजाब से नहीं निकाली तो उस न्याय यात्रा वालों को एक बात कहेंगे, है हिम्मत, है औकात तो अभी हल्द्वानी जाके दिखा दे। वो हल्द्वानी में तो अन्याय हुआ ना, वहाँ जाके दिखा दे। वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ उसके अब्बू जान खाला। बताइए। अच्छा, एक चीज और है, कह रहे हैं ना न्याय यात्रा पे कांग्रेस पार्टी का थोड़ा मतलब आपकी बातों से लगा कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन है, जो रूट है वो उसी पे जाएगा ना। नहीं वो पंजाब से क्यों नहीं बनता है, भाई? जहाँ अन्याय हुआ वहाँ जाना चाहिए। हाथरस में भी जा रहे थे ना राहुल गांधी, क्यों रोक दिया था, क्यों अरेस्ट कर लिया था उन्हें? हल्द्वानी में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? हल्द्वानी में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? हल्द्वानी में एक भी बयान क्यों नहीं दिया अभी तक? हाथरस वाले मैटर पे ना राहुल गांधी क्या हुआ था कि उस लड़की का फोटो और नाम उजागर किया था। पहले राहुल गांधी को पढ़ने चाहिए क्योंकि आईपीसी में ये पनिशेबल ऑफेंस है। हाथरस की जो बेटी थी ना जिसके साथ रेप हुआ था, उस पर राहुल गांधी ने फोटो और नाम उजागर किया था। आप न्यूज पढ़ लीजिए, पहले उनको पढ़ने चाहिए। और कहाँ पढ़ना चाहिए? इटली जाकर पढ़ना चाहिए, इटली जाकर पढ़ना चाहिए, इंडिया में नहीं। नहीं वो पढ़ लिए, उनको जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। वो आप नहीं बताइए, वो आपको आपको मालूम भी नहीं है कि वो कहाँ से पढ़े हुए, कितना पढ़े हुए। एक मिनट, हमें देखो सुनो भाई, ऐसा पहले सुनो, हमें कोई कहीं अमेरिका से पढ़काया, विदेश से पढ़काया, भाई हमें चाहिए ना विदेश वाले। हैं हमें अपने देश से पढ़े हुए चाहिए। हमें बीज हमें नहीं चाहिए, विदेशी बीज हमें नहीं चाहिए। हमें ये बताओ, इनको जो कह रहे जो देसी इनको चाहिए, उनका बच्चा लोग विदेश में पढ़ रहा है, उनका पूरा खानदान विदेश में पढ़ रहा है। जो देसी नेता इनको चाहिए, जो देसी नेता इनको विदेशी बीज नहीं चाहिए हमें, विदेशी बीज नहीं चाहिए। विदेश में पढ़ के आओ, बना देंगे, लेकिन विदेशी बीज नहीं चाहिए, वो विदेशी बीज है। अपमानजनक बात है ये सब नहीं, ये सब उनकी अम्मा कहाँ की है, उनकी उसकी अम्मा कहाँ की है, सोनिया गांधी कहाँ की है भाई? कहाँ के होने से नहीं मतलब है, कहाँ के अभी कहाँ की है, अभी कहाँ की है, अभी कहाँ की है, अभी कहाँ की 40 साल से अभी कहाँ रह रही है, अभी कहाँ रह रही है? क्वेश्चन आया है, राहुल गांधी ने बोला है कि मोदी जी ओबीसी नहीं है जन्म से, ठीक है। मोदी जी तो ओबीसी नहीं है जन्म से। जब राहुल गांधी जी मोदी जी के जन्म से की बात कर सकते हैं तो क्या हम सोनिया गांधी जी के जन्म की बात नहीं कर सकते? वो क्या इस भारत की निवास जन्म से भारत की हैं क्या वो सोनिया गांधी जी? सोनिया गांधी को तो प्रधानमंत्री नहीं बना रखा है किसी ने। गांधी को प्रधानमंत्री तो आम जनता बना रही है, यहाँ का हिंदू समाज बना रहा है ना, वही बोल रहे हैं। लेकिन वो लड़ने के लिए तो तैयार थी ना। वो अपने आप को बोलती है कि मैं तो यहीं की हूँ। बिल्कुल। सुनिए ना, रुक जाइए। ये सब सोनिया गांधी उनके पूर्वज वहाँ जाते ही नहीं है। 24 में चुनाव होगा, बदलाव होगा क्या? बदलाव हो या ना हो, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो या ना हो ये जनता डिसाइड करेगी, मैं नहीं करूंगा। आपकी क्या सोच है? वो बदलाव मैं चाहता हूँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 10 साल में जो देश का जो बुरा हाल किया है सरकार ने, जो 10 साल में बुरा हाल किया है देश ने,
अरे एक सेकंड सुनने दो पहले। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबी के लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबी से नीचे। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार खुद कह रही है। 80 करोड़ लोग को अनाज बांट रही है, पता है या नहीं पता है? तो गरीबी से नीचे चले गए। गरीबी से नीचे पूरी दिल्ली गरीब, फिर तो पूरी दिल्ली गरीब है। 80 पूरी दिल्ली गरीब है। एक मिनट, पूरी दिल्ली गरीब नहीं, पूरी दिल्ली से हमको नहीं मतलब। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले सर गए। आपने कहा अभी कि 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज ले रहे हैं, तो वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो मतलब फिर पूरी दिल्ली गरीब है और उसमें गरीब बनाने का सबसे बड़ा हाथ है अरविंद केजरीवाल का। सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरे देश का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश का मैं बात कर रहा हूँ सर। आप मैं 80 करोड़ का बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली का बात कर दिए। दिल्ली नहीं, आप हमारे देश के जो सांसद हैं, हमारे देश के सांसद संसद वाली कैंटीन में फ्री में खाते थे, तो क्या वो गरीब थे? 200 यूनिट बिजली फ्री है और 20,000 लीटर पानी। अनाज कितना फ्री मिल रहा है? गरीब लोगों के अनाज कितना फ्री मिल रहा है है? अनाज कितना फ्री मिल रहा है? 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो मिल रहा है ना। कीमत है। हाँ हाँ 80 करोड़ लोगों की जो है ना हैसियत ही नहीं है 5 किलो अनाज खरीदने की। अच्छा। और 11 करोड़ किसानों को पैसा दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि किसान गरीब हैं। 80 करोड़ लोगों की हैसियत नहीं है अनाज खरीदने की, तो क्या पूरी दिल्ली वालों की हैसियत नहीं है कि वो 200 यूनिट का बिल भी भर दे? सिर्फ दिल्ली का पूरी दिल्ली की नहीं हो रही, सवाल तो 200 यूनिट तक। सवाल तो होगा ना। जो अगर आप उस योजना को गलत बता रहे हो तो पूरी दिल्ली गरीब है, मतलब ये कहना चाह रहे हो? भाई मेरी जो जिनका एक बल्ब और एक पंखा वगैरह चलता है, जिनका 200 यूनिट आता है ना, उनके लिए फ्री है। जो कम जलाते हैं गरीब लोग, बाकी सबका बिल तो आ ही रहा है ना। बाकी सबका बिल आ रहा है। तो 80 करोड़ लोगों को, उसमें से भी जितने लोगों को मिल रहा है 5 किलो ही तो मिल रहा है। 5 किलो मिल रहा है, जो ऊपर है वो सब खरीद रहे हैं ना। एक मिनट खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे? दे रहे हैं ना राशन फ्री, दे रहे हैं ना बिजली फ्री। अरे 70% पॉपुलेशन जो है अरे गरीबी योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। तो 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे है या नहीं है? कौन है? कांग्रेस ही तो लाई है सर। एक बात सुनिए, 65 साल कांग्रेस का राज रहा, गरीबी हटाओ नारा अभी मोदी जी ने भी बोला। सर नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा लगाया, उसका क्या हुआ? गरीब हट गए क्या? वो मतलब गरीबी हट गई क्या? सिर्फ गरीब हटे? एक मिनट, ये सही बात बोल रहे हैं, सही बात, ये सही बात बोल रहे हैं। 70% को ऊपर लाए मोदी जी ने, बोल दिया 25%। एक मिनट, ये सही बात, ये नहीं, एक मिनट, ये सही बात बोल रहे हैं कि 70 साल में गरीबी खत्म नहीं हुआ, लेकिन पहले की जो सरकारें थी उस टाइम, एक मिनट उस टाइम, एक मिनट सर, उस वक्त जो है 50% एवरेज रहता था गरीबी रेखा से नीचे, अभी 70% पार है। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि 70 साल में बहुत खराब काम हुआ, 10 साल में तो उससे भी ज्यादा खराब काम हो गया। जो 20% लोग और ज्यादा ढकेले गए गरीबी रेखा से नीचे। नहीं चलेगा, मोदी जीत रहे हैं। अरे यार, यूसीसी सही है कि नहीं? यूसीसी सही है कि नहीं? बस संहिता सही है कि नहीं? चलो ये बताओ। सरकार का सर, इस देश में ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। आंकड़े मैं को घर से खत्म लेके करो नहीं यार। आया, मोदी मैं सही घर है। से लेके नहीं आया भाई। 3 राज्य जीत गई बीजेपी, उसके तुम्हारे आंकड़े नहीं चलेंगे। अब मेरी बात सुन, भाई, यूएस जाके यूएस भी जीत जाए, यूएस जाके यूएस भी जीत जाए, नहीं मतलब है। लोकसभा में मैं वो बात ही नहीं कर रहा। यूएस जाके यूएस जीत जाए, क्या बात कर रहे हो फिर? इंडिया जीत जाए, पूरा 50, चलो 25, चलो ऐसा करो, देश को अमीर बनाने का तरीका बता दे। हमको तरीका से नहीं मतलब है, मोदी जी के पास नहीं है। 10 साल में हम देख चुके हैं, 10 साल में देख चुके हैं कि पप्पू अपना राजस्थान हार गया, पप्पू अपना छत्तीसगढ़ हार गया, उसकी बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में बुड्ढे को बिठाया कमलनाथ, ठीक है, वो भी हार गया। पप्पू हार गया, कोई बात नहीं है, हारेगा ही। हार गया। और रेवंत अरे, रेड्डी, भाई उसने आप सबसे पहले हार जीत अडानी का को बात मौका नहीं दिया है कर वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई हार आप जीत का गरीबी बात रेखा नहीं की कर बात रहे मत करो, क्यों नहीं उस करेंगे? आंकड़े पे देश चलेगा ही नहीं। करेंगे भाई। मोदी फिर आएगा, आ जाए। खड़गे ने भी बोल अरे दिया भाई, आ 400 जाए। सीटें लेके अरे आएगा। भाई, अच्छा है, मोदी आएगा, सबसे ज्यादा खुशी इन्हें होगी, सबसे ज्यादा खुशी इन्हें होगी। मोदी आएगा दोबारा, होएगी भाई, तुम्हें नहीं होगी, तुम्हें नहीं होगी, इन्हें ज्यादा होगी, होएगी भाई, नहीं होगी, होएगी। इन्हें ज्यादा होगी। राम वाले हमें होएगी खुशी, जो हराम वाले उन्हें नहीं होएगी। मैं तो कह रहा हूँ राम वालों को होएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे, और महादेव का मंदिर भी बनाएंगे, ज्ञान वापी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे। 370 हटाइए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए उत्तराखंड में। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लाएंगे। बात क्या चल रही है, तुम कहाँ पहुँच रहे हो? 400 सीटें आएंगी डंके की चोट पे। मोदी आएगा, बात क्या चल रही है? बात चल रही है, मोदी आएगा, मोदी आएगा। बात से तो नारे में भी लगा सकता हूँ जय श्री राम, नहीं बोल सकता मैं, बात ही नहीं हो रहा है यहाँ। मैं नहीं बोल सकता जय श्री राम। बस आप ला दो, डंके की चोट पे मैं वही से कह रहा हूँ, आएगा खुशी तुम्हें होगी, हमें होएगी। तो मैं वही से कह रहा होनी चाहिए। हूँ। तुम बहुत अंदर से निकल रहे हो तुम। कह रहा हूँ ना भाई, आप किसे लाओगे? अरे
तू भी बता दे अब किसे लाएगा पप्पू को। आप ला दो मोदी को। तुम किसे लाओगे, तुम किसे लाओगे? मैं बताऊंगा नहीं किसको लाना है किसको नहीं लाना है। कौन आना चाहिए, कौन आना चाहिए? वो मैं नहीं बताऊंगा, वो जनता डिसाइड करेगी, वो जनता डिसाइड करेगी। ना बोलने से ही पता लग जाएगा कौन आ रहा है। भाई मैं मोदी को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो सीधा बात है। अब वो जो भी होगा कोई बात नहीं। एक वोट से फर्क नहीं पड़ता, यही वोटिंग करवा लो सबसे। सबके आगे माइक लेके जाओ आप। सर एक मिनट, सबसे पूछो कौन सर है। एक मिनट बात सुनो। सबसे पूछ लो। आप भाई मोदी को ला दो, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे ना।